विक्रम सिंह मजीठिया जो कि अकाली दल के नेता हैं और पंजाब सरकार को उन्होंने हिला रखा है और अभी एक ताजा बयान दिया और ये बयान दिया है उन्होंने बहुत चौंकाने वाला, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर था। और मजीठिया ने खुलासा करते हुए कहा है कि जो पंजाब के डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी, उन्होंने जानबूझकर मोदी जी की सुरक्षा में चूक की थी और एक साजिश की थी। एक अपराधी से मिलकर यह साजिश रची गई जिसका वीडियो टेप होने का भी दावा उन्होंने किया है। हालांकि अब यह बहुत गंभीर मामला हो गया है क्योंकि उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो पूर्व डीजीपी था पंजाब का, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू का खास आदमी था, उसने बाकायदा किसी से बात करते हुए, किसी एक गैंगस्टर से बात करते हुए यह कहा कि अब मोदी को ठिकाने लगाना है। अब जब यह बयान सामने आया है तो आपको बताएं, मोदी जी की जो सुरक्षा में चूक मामला था, इसको लेकर यूं तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जांच चल रही है, लेकिन उसी समय पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आई थी जब मोदी जी वहां कार्यक्रम में गए थे और उनको पुल के ऊपर लगभग 20 मिनट रोक कर रखा गया उन आंदोलनकारियों के नाम पर, जो पहले से ही प्री प्लानिंग थी। और पंजाब की पुलिस जो थी वो उनको उस रास्ते पर लेकर गई जिस रास्ते पर नहीं ले जाना था। इसको लेकर इंटेलिजेंस फेलियर, पंजाब पुलिस का फेलियर, ये सब कुछ बातें कही जा रही थी। लेकिन उस समय हमने देखा था कि नवजोत सिंह सिद्धू देश के प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बना रहे थे और यहां तक कि कांग्रेस के लीडरों ने यह तक मजाक बनाते हुए कहा कि यदि मोदी जी को इतना ही डर लगता है तो फिर प्रधानमंत्री क्यों बने। मतलब जान को जोखिम में डाला और उसके लिए ना तो चन्नी ने सॉरी बोला, ना नवजोत सिंह सिद्धू ने। और दोनों जनों के बयान ऐसे थे जो ऐसा जता रहे थे कि जानबूझकर के ये कृत्य किया गया है। मोदी जी की जान की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में जहां चिंता की लहर दौड़ी थी, ये कांग्रेसियों को बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ा। तो ये दिख रहा था, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन डाली गई थी ये कहते हुए कि इस मामले में एफआईआर हो, क्योंकि ये आपराधिक षड्यंत्र दिखता है। और जिस तरह से मोदी जी को जानबूझकर डीजीपी ने क्लियरेंस दी कि रास्ता क्लियर है और वो क्लियर नहीं था, आंदोलनकारी वहां थे और उस आंदोलनकारियों का लक्ष्य था कि किसी तरह मोदी जी अपनी गाड़ी से उतरकर आए और उनके साथ कोई घटना हो, क्योंकि जो पुल की ऊंचाई है उसके अनुसार जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि हाइट के ऊपर किसी भी रॉकेट लॉन्चर या ड्रोन से हमला करना बहुत आसान हो जाता है। और वो भी ऐसे समय में जब पंजाब के अंदर आए दिन आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है, जब लुधियाना की कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ, जब बॉर्डर के अंदर से बहुत सारे हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए गिराई गई, वो बीएसएफ ने पकड़ी है। ऐसे में यह माना जा रहा था, ऐसे में मजीठिया का यह बयान आना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच कमेटी बनी हुई है, उसको चाहिए कि वो मजीठिया से यह बयान ले और अगर उनके पास कोई ऐसा ऑडियो टेप है कि पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय की बात को उन्होंने रिकॉर्ड किया है या उनके पास किसी जरिए से आई है, ये बहुत गंभीर मामला है। और ये तो इससे गंभीर मामला कुछ हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करी गई। इसका अंदेशा अभी जताया जा रहा था, लेकिन मजीठिया ने यह कहकर सबको चौंका दिया है, खलबली मची है। और वहीं आपको बताया उन्होंने चुनौती भी दी है और इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के अध्यक्ष है पंजाब प्रदेश के, उनको भी उन्होंने चुनौती दी है और उनको चुनौती राजनीतिक तौर पर भी दी है। क्योंकि आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अमृतसर सीट से लड़ रहे थे, अभी तक उनको लग रहा था कि मैं आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन अब यह घोषणा हुई है कि विक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर सीट से नवजोत सिंह सिद्धू के सामने अकाली की सीट से उतारा जाएगा। यह घोषणा जब बादल ने की है तो एक मामला अमृतसर की जो सीट है वो काफी मुद्दा गर्म हो गया है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस आपस में लड़ रही है, वहां चन्नी और सिद्धू का आए दिन झगड़ा होता है और जिस तरह से राहुल गांधी की चुनावी यात्रा पंजाब की शुरुआत हुई है, उससे पंजाब के लोग तो हंस ही रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से शुरुआत की और किस तरह से हंसी मजाक बन रहा है। जिस मुद्दे को लेकर सिख समाज में काफी आक्रोश है, वो 84 के दंगे हैं, उसको लेकर शुरुआत में यदि मंच से राहुल गांधी ने सिख समाज से माफी मांगी होती
तो शायद कुछ असर पड़ता। वो जो वहां अमृतसर में जो गए थे स्वर्ण मंदिर में, वहां मत्था टेकने जरूर गए, आस्था का मत्था उन्होंने दिखाया कि मेरी आस्था है, लेकिन वो भूल गए। उसी दादी पर आरोप है कि उसने बेअदबी की। हम देख रहे हैं ना, बेअदबी के नाम पर किसी को भी काट मार दिया जाता है, तो ये किस तरह से मौन हो जाते हैं। वही बेअदबी वहां अकाल तख्त साहब की जब हुई, उसको लेकर सिख समाज अभी तक गुस्से में है। और कांग्रेस के ये राहुल गांधी के जाने से, अमृतसर के मंदिर में जाने से, ये जो स्वर्ण मंदिर में गए, वहां माफी मांगनी चाहिए थी, ऐसा कहना लोगों का है। लेकिन वहां जाकर हमने देखा कि जिस तरह से वाल्मीकि मंदिर में जाना हुआ, तो वाल्मीकि समाज ने राहुल गांधी का विरोध किया। वहीं विरोध के स्वर उठे 5 सांसद जो कांग्रेस के हैं पंजाब से, वो राहुल गांधी की अगुवाई में नहीं आए। मनीष तिवारी उनमें से एक है। और ये चर्चा उठी कि पंजाब कांग्रेस के अंदर आखिरकार ये क्या चल रहा है। एक तरफ उनके सांसद नाराज हैं, एक तरफ पार्टी के लोग छोड़ छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, और ये पूरे देश में हो रहा है। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी कौन है, लीडरशिप उसके अंदर है नहीं, संगठन को चलाने की शक्ति नहीं है, बात करनी आती नहीं है, भाषण दे रहे हैं पंजाब में जाकर के। मैं गाड़ी में आ रहा था, मेरे साथ चन्नी बैठे थे, सिद्धू भी बैठे थे, वो कह रहे थे एक बड़ा मुद्दा है। भाई बड़ा मुद्दा क्या होता है किसी राज्य में? लॉ एंड ऑर्डर होता है, बिजली व्यवस्था होती है, लोगों की रोजगार के मुद्दे होते हैं। वो कहते हैं यहाँ बड़ा मुद्दा यह है कि सीएम फेस कौन बनेगा। भाई सीएम फेस अगर आपके यहाँ अभी बड़ा मुद्दा है, चन्नी कहता है मैं बनूंगा, सिद्धू कहता है मैं बनूंगा, और आप कहते हो जनता तय करेगी। तो जनता तय करेगी, जनता तो जब तय करेगी ना जब वोट आपको मिलेंगी, कुछ सीटें आपकी आएंगी। तो ये जो बयानबाजी है, ये जो भाषणबाजी है, इससे लोग उकता गए हैं कि राहुल गांधी कौन है, क्या बोलते हैं, इनका यही पता नहीं कि ये बोलते क्या है। इस बीच में मजीठिया ने जो ये तुरुप का इक्का फेंका है, ये वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि यदि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी काम कर रही है, जांच कर रही है, अगर कोई सबूत मजीठिया के पास ऐसा है, तो इससे बड़ा देशद्रोह तो हो नहीं सकता। अब डीजीपी चट्टोपाध्याय तो सिद्धू की पसंद का है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि जिस तरह से डीजीपी को लेकर के चन्नी और सिद्धू में झगड़ा हुआ था कि ये मैं इसको बनाना चाहता हूं, वो कहता था नहीं मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूं। ये साफ साफ सारे देश को पता है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के पसंद के ही डीजीपी थे, और नवजोत सिंह सिद्धू वो काम करते हैं जो सोनिया गांधी कहती है। अब इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी ने, जो तार जुड़ते दिखाई दे रहे, सोनिया गांधी ने पंजाब के डीजीपी की नियुक्ति कराई मनपसंद। उसके बाद उनको पता था कि चुनाव होने हैं तो सीएम और पीएम सब बीजेपी के आएंगे। उनको यह भी पता था कि किसी दिन गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे, किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाएंगे। तो क्या पहले से ये प्लानिंग रच दी गई थी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी दिन जाएं, वहां जाएं, तो उनको इस तरह से घेर कर उनके ऊपर अटैक कराया जाए? क्योंकि आपको याद होगा मोदी जी जब गए थे तो वहां ये बात चल रही थी जब गाड़ी में थे कि ये इनको किसानों से उतरकर बात कर लेनी चाहिए थी, जो लोग रास्ता रोक के बैठे थे, क्योंकि उन्होंने मांग करी थी पुलिस अधिकारियों से कि हम मोदी जी से बात करना चाहते हैं। जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन के नाम पर ये प्रदर्शनकारी बैठे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ, यहां बॉर्डर पर रेप भी हुआ, यहां हत्याएं भी हुई, यहां तलवारें चली, लाल किला कांड हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, पुलिस वालों पे हमले हुए, क्या नहीं हुआ? यहां सब कुछ हुआ, और सब कुछ शांतिपूर्वक प्रदर्शन के नाम पर हुआ। ये जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के नाम पर तलवारें चलाने वाले लोग हैं, यही तो इस आंदोलन में बैठे थे। तो क्या उस समय जब मोदी जी पंजाब में गए थे, पुल के ऊपर फंसे थे, ये आंदोलनकारी क्या ये मोदी जी के ऊपर हमला ना कर देते? निश्चित रूप से ये हो सकता था, क्योंकि दो ही बातें होती कि या तो ये हमला करते तो एनएसजी कमांडो उल्टा हमला करते, गोली चलती तो जो लोग मरते, बेशक वो खालिस्तानी समर्थक होते, लेकिन कांग्रेस देश में नैरेटिव सेट करती कि मोदी जी ने गोली चलवाई, किसान मरवा दिए। क्योंकि वो तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी,
गाड़ी को घेरा जाता है, गाड़ी पे हमला किया जाता है, गृह राज्य मंत्री का बेटे की गाड़ी को घेरकर मारो मारो कहा जाता है, और जब वो भाग रहा है और गाड़ी में कुछ लोग दबे तो ये कह दिया जाता है कि किसानों को कुचल रहे हैं बीजेपी वाले। गाड़ियों के आगे लेट गए, हमने देखा, हरियाणा हो या पंजाब, बीजेपी के एमएलए एमपी जब चुनाव प्रचार में निकल रहे थे तो उनकी गाड़ियों के आगे लेट जाते थे, और अगर किसी ने जान बचाने के लिए गाड़ी चलाई तो नैरेटिव सेट पक्का है कि बीजेपी के नेता किसानों को कुचल रहे हैं। ये साजिश की गई थी, ये बहुत बड़ी साजिश का खुलासा विक्रम सिंह मजीठिया ने किया है। अब ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन फंसते हैं या क्या सच्चाई है। अब जब जांच एजेंसियां इसमें जांच करेंगी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसमें जांच करेगी, ये माना जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े लीडर और राज्य का पूर्व डीजीपी वो भी फंस सकते हैं। देखना है क्या होता है। वंदे मातरम।